नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रंजन। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल अंबिका एकेडमी में। दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे खोरठा और खोरठा में हम सब पढ़ेंगे गद्य साहित्य का पुस्तक जिसका नाम है छाईहर। छाईहर पुस्तक का लेखक का नाम है चितरंजन महतो चित्रा। उसका मूल नाम छाईहर पुस्तक का जो लेखक का मूल नाम है, कहने का मतलब कि जो सर्टिफिकेट में नाम है उसका नाम है चितरंजन महतो। लेकिन उपनाम अगर यदि हम सबसे पूछा जाए तो हम सब जानते हैं कि सर्टिफिकेट में अगर यदि हम सबका नाम मोहन होता है तो गवा तरफ सब बोलते मोहना मोहना। उसी तरह से चितरंजन महतो के भी एक उपनाम हले कि चित्रा। एकर साहित्यिक नाम की हले तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो छाईहर पुस्तक का लेखक है उनका साहित्यिक नाम चितरंजन महतो चित्रा था। मतलब उपनाम और मूल नाम के मिला दियल गेल और वह नाम हले ओकर साहित्यिक नाम चितरंजन महतो चित्रा, जिनका जन्म 1946 ईस्वी में हुआ। और कौन दिन हुआ तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, हम सबको पूछ लिया जा सकता है कि छाईहर किताब के लिखवैया के जन्म कौन से पर्व के दिन में हुआ था। तो हम सब जानते हैं जितिया पर्व के दिन हुआ था। जितिया पर्व क्या होता है? तो जितिया पर्व हम सब के लिए ऐसा पर्व है जिस दिन हम सब 5 प्रकार के सब्जी बना के खाते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब खाने पीने वाला त्योहार होता है। अगर यदि चितरंजन महतो चित्रा जी के बापे का नाम पूछा जाए तो बापे का नाम मतलब बाप का नाम, इनके पिताजी का नाम घनेनाथ महतो था। इनके माए का नाम मतलब इनका माँ का नाम धनिया देवी था। इनका जन्म स्थान के बारे में अगर यदि हम सबसे पूछा जाए तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इनका जन्म स्थान है लारी, जो कि लारी गांव रामगढ़ में, झारखंड के रामगढ़ जिला में स्थित है। इनके शिक्षा के बारे में अगर यदि हम सब जाने तो इन्होंने एमए किए थे भूगोल विषय से। ठीक है दोस्तों, चितरंजन महतो चित्रा जी के शिक्षा कहाँ तक कर ले थी तो ध्यान रख वह सब है एमए कर ले थी भूगोल विषय से। छाईहर पुस्तक में कुल 10 कहानी है। छाईहर पुस्तक जो है वो कहानी संग्रह पुस्तक है। अगर यदि हम सबसे पूछा जाए कि बताइए जो छाईहर पुस्तक है वो किस प्रकार का पुस्तक है, तो ध्यान रखेंगे हम सबको जवाब देना है कि कहानी का जो गुच्छा होता है, गुच्छा मतलब संग्रह, तो कहानी का संग्रह पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, जिसमें कहानियों की संख्या मतलब छाईहर पुस्तक में 10 कहानी है। लेकिन हम सबके 10 कहानी नखे पढ़ना, हम सबके खाली मोटे 3 गो कहानी पढ़ना हो नौका सिलेबसवा के अनुसार। कौन कौन कहानी पढ़ना हो ई जान हमनी के पढ़े खो। पहला कहानी छाईहर, दूसरा बोनेकलोर, बोनेकलोर मतलब हुए जंगल का आंसू, और तीसरा हम कैसे जियब, मतलब ये बहुत मार्मिक मतलब बहुत दर्द वाली कहानी है। इसको पढ़ेंगे तब हम सब विस्तृत से जानेंगे। पति पत्नी होती है एक ठो, पारिवारिक मतलब पारिवारिक दर्द की व्याख्या किया गया है इस कहानी में। पति पत्नी होती है जिसमें मतलब उसका पति जो होता है वो शराब पी के पूरा मग्न रहता है और शराब पी पी कर वो मर भी जाता है। वही उसकी जो पत्नी होती है वो कहती है मैं कैसे जीऊंगी, मतलब हम कैसे जियबी। खोरठा शब्द के हमहू पूरी तरह से खोरठा ना जानो हियो, लेकिन हाँ हम ठेठ जानो हियो। हम ठेठ में समझवे के कोशिश करबो तोहनी के, और ठेठ और खोरठा में कोई ज्यादा फर्क न खो, समझ में बिल्कुल आ जीतो। ठीक हो। छाईहर पुस्तक का मतलब जो छाईहर है, छाईहर पुस्तक का नाम है, और छाईहर पुस्तक में जो पहला कहानी है ओकरो नाम लागे छाईहर।
कहने का मतलब कि जो छायहर पुस्तक में पहला जो कहानी है उसका भी नाम है छायहर, और छायहर का यहाँ मतलब है, उसका अर्थ है छाया या परछाई। ठीक है दोस्तों, कोई भी कहानी अगर यदि होता है तो उसमें मुख्य पात्र होता है। जैसे कि अगर यदि कोई भी फिल्म शूटिंग हो रहा है तो वहां पे एक हीरो होता है, रोल होता है हीरो का। अगर यदि हीरो ही नहीं रहेगा तो फिल्म कैसे शूट होगा, नहीं होगा। उसी तरह से कहानी भी बनने के लिए, कहानी को भी तैयार करने के लिए उसका मुख्य पात्र होता है हीरो जैसा। कौन कौन इस कहानी में मुख्य पात्र है उसके बारे में अब हम सब जानेंगे। इनमें मुख्य पात्र के रूप में है मोहन और रोहन। मोहन और रोहन मुख्य पात्र है कौन सा कहानी का, तो छायहर कहानी का। पूछ लिया जीतो कि बताओ छायहर कहानी में मुख्य पात्र के हके, तो ध्यान रखियो तो हमनी मोहन और रोहन लागे। ये दोनों मजदूर है इस कहानी में, मोहन और रोहन दोनों मजदूर है। सूरज नारायण दूसरा जो पात्र है वो है सूरज नारायण, जो कि जमींदार के रूप में है इस कहानी में। और तीसरा पात्र है देव नारायण, जो गुरु जी है इस कहानी में। कहने का मतलब कि देव नारायण एक शिक्षक के रूप में इस कहानी में है। एक छक्कन साव है जो कि दारू वगैरह बेचता है और महाजन का काम करता है। महाजन मतलब होता है जो शुद्ध ब्याज पर पैसा लगाता है, उसको हम सब महाजन कहते हैं। कहानी का मूल संदेश क्या है वो हम सब जानेंगे। कहानी का मूल संदेश है संगति का प्रभाव। कहे के मतलब हो कि अगर यदि दो गो विद्यार्थी है मान ले, और अगर यदि ये गो घरे में रह के पढ़ू है, मतलब कहे मतलब अपन बड़ भाई वगैरह के साथ में रह के पढ़ू है, और ये गो बाहर में कहीं चल गेल हो पढ़े ले, हजारीबाग, पटना, रांची, गिरिडीह, कहीं यार चल गेल हो, धनबाद, बोकारो, कहीं भी पढ़े ले। तब जे बाहर गेल हो पढ़े ले वो खाली मन रहतो, तो खाली रहतो तो वो दोस्ती बनवे के चक्कर में रहतो, और जब दोस्ती बनेतो तो ओकर दोस्ती किन ईयर नहीं किन ईयर बनतो ओकर कोई गारंटी ना हो, कोई फिक्स ना हो कि अच्छे दोस्त बनतो से। अगर घुमंकड़ निकल रहा ओकर दोस्त तो ई एकरो कहते कि बोल चल आई खुने पारसनाथ घूरे ले, चल कल खुने जीबे डेमो टैंड पार्क घूरे ले हजारीबाग। तो ई मतलब घुमंकड़ है तो इसको भी घुमंकड़ बना देगा। और ई जो बेचारा है एक और विद्यार्थी, वो गांव घर में रह के अपन भाई वगैरह के साथ में रह के कहीं बाहरों भी पढ़ू है, तक वो अपन भयवे के लक्षण पैते ओकर में। काहे कि जे वो करते वह वो देख के सीखते, ओकर भाई में ओकरा फ्रीडम ना देते, ओकरा घुरेल ना देते तो वो ना घुरेल जीते, वो डरे रहेल पड़ते तनी ओकरा, इसलिए वो तनी सुधरले रहते। ठीक हो, यही मूल संगति का जो प्रभाव है, मतलब संगति का प्रभाव है, ये कहानी में मूल संदेश दिया गया है। इसमें ये जो है मोहन और रोहन दोनों मजदूर है, लेकिन दोनों का जिंदगी एक का अच्छे तरफ मतलब सही डायरेक्शन में चलने लगता है और दूसरे का मतलब गलत डायरेक्शन में चलने लगता है। क्योंकि एक जो दोस्त होता है वो गुरु के छाया में रहता है और दूसरा जो होता है वो किसी राजा के छाया में रहता है, जमींदार के छाया में रहता है। और वो जो जमींदार होता है वो शराबी होता है, जिसके कारण उसको भी शराब का लत लग जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम सब समझेंगे। जमींदार के छाया में रोहन रहता है, देखो मोहन और रोहन दोनों है। जमींदार के छाया में रोहन रहता है, गुरु जी के छाया में मोहन रहता है। ये दोनों की है कि मजदूर है ये कहानी में। ये कहानी का पूरा खोटा का एक शब्द मिक्स करल हो और ओकर हिंदी में करके पूरा सारांश यहाँ लिखल हो, ओकरे बारे में हम सब अभी समझेंगे। ठीक है दोस्तों, छायहर का सारांश है कि बैसाख महीने का समय था। बैसाख कौन महीना होता है, तो मई महीना होता है। ठीक है, बैसाख महीने का समय था। सूरज नारायण के नए ढलाई घर का निर्माण कार्य चल रहा था। सूरज नारायण कौन थे,
तो सूरज नारायण जमींदार थे जिसका नया घर बन रहा था और वहां पे ढलाई का मतलब घर बन रहा था उनका, जिसका मतलब ढलाई घर का निर्माण का काम चल रहा था। मोहन और रोहन दोनों यहाँ मजदूरी करते थे, मतलब जमींदार के घर में घर बनू हले वहां पे मोहन और रोहन दोनों मजदूरी के काम करो हल थी। ठीक है। रिश्ते में दोनों गोतिया थे, मतलब गोतिया मतलब पड़ोसी थे। ठीक है। रिश्ते में दोनों गोतिया भाई थे, मतलब पड़ोसी भाई थे, अपना भाई नहीं थे, पड़ोसी वाला भाई थे, घर के अगल बगल वाला। एक बार दोपहर तेज धूप में कलवा खाने के लिए अपने अपने घर जाने के क्रम में छायहर खोजने लगे। मतलब एक दिन तेज धूप, वैसे भी मई में धूप ही रू है, हम सब भी जानो है। तेज धूप में कलवा खाने के लिए, मतलब 12 बजे जो खाना खाते हैं, लंच जो करते हैं, उसको खोरठा में कलवा कहा जाता है। कलवा खाने के लिए अपने अपने घर जाने लगे, मतलब जाने के क्रम में जखनी घर जा हल्थी सब दोनों कलवा खाए ले, मतलब कलवा खाने के लिए दोनों घर जा रहे थे। उस समय छायहर खोजने लगे। जब धूप था तो जाते जाते धूप लगा तो उन लोग छांव खोजने लगे। ठीक है। ताड़ और खजूर पेड़ों के नीचे अच्छी छाया नहीं आ रही थी। रास्ते में ताड़ और खजूर का पेड़ मिला जहां पे इनको अच्छी छाया नहीं मिल पा रही थी। रास्ते में आम, जामुन, करंज, महुआ, पीपल और वट वृक्षों की भी छाया में सुस्ता लिए। इन लोग जो थे वो रास्ते में जब जा रहे थे तो विभिन्न प्रकार का पेड़ मिला इन लोग को। हम सब जानते हैं झारखंड एक ऐसा स्टेट है, ऐसा राज्य है जहाँ पे मतलब जंगल की एरिया अधिक है, तो और जंगल में विभिन्न सारे प्रकार के मतलब अलग अलग पेड़ रहते हैं। वही इन्होंने लेखक दर्शाने की कोशिश किए हैं कि आम, जामुन, करंज, महुआ, पीपल और वट वृक्षों की भी छाया में सुस्ता लिए, मतलब आम जामुन जैसन पेड़ के नीचे भी इन लोग थोड़ा आराम कर लिए। इसी तरह हर दिन आने जाने लगे, मतलब उसी तरह से रोज सुस्ताते, मतलब रोज आराम करते करते पेड़ पौधा के नीचे इसी तरह से हर दिन आने जाने लगे। 15-20 दिन बाद बालू खत्म हो जाने के चलते एक ही बेला में काम हुआ। मतलब अकर से 15-20 दिन के बाद, मतलब काम चलते रहा 15-20 दिन के बाद ऐसा हुआ कि जहाँ पे काम चल रहा था जमींदार के यहाँ, सूरज नारायण के यहाँ, उनके यहाँ बालू खत्म हो गया। और बालू खत्म हो जाने के कारण बिना बालू के घर की बनते, ढलाई घर के हले, माटी घर है ना जे कि मटिया लदा दथी, तब ढलाई के घर बनू हले तब वहां पे बलुए खत्म भे गेलो, सीमेंटवा मिक्स कैसे करतो, तब वह एके बेरा काम भलो। एके बेला मतलब एक ही टाइम में काम हुआ, कहने का मतलब कि दोपहर तक ही काम हुआ। ठीक है। एक ही बेला में काम हुआ। दोनों रास्ते में एक पेड़ की छाया में रुककर सुस्ताने लगे, मतलब ये दोनों एके बेला काम भले तब दोनों फिर घर निकल गल थी। और वही रास्ते में जाते जाते एक पेड़ था, वहां पे दोनों ने रुक के छाया का मतलब आनंद लेने लगा। गर्मी का मौसम में छाया हम लोग को पसंद होता है, तो छाया के नीचे मतलब पेड़ के नीचे छाया का आनंद लेने लगे, सुस्ताने लगे। दोनों अपने अपने घर परिवार की बात करने लगे। जब दो आदमी रहबी कुछो मन ना लागतो त की करबी, बहसे कुछ न कुछ करे लहतो, त दोनों की करते, उस टाइम मोबाइल तोबाइल होते हले ना, त दोनों अपन घर के बात विचार करे लागले, मतलब घर का आपस में, मतलब घर का जो बात था उसको स्टार्ट कर दिए। रोहन ने मोहन से आश्चर्य के स्वर में पूछा कि तुम कैसे अपना परिवार इतने अच्छे ढंग से चला लेते हो। कौन पूछा? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे रोहन के हले, तो ध्यान रखेंगे रोहन भी और मोहन भी दोनों मजदूर ही थे।
लेकिन रोहन किसके पास रहते थे? जमींदार से थोड़ा ज्यादा लगाव था, उनका घर में उनका नौकरी जैसा करते थे, ठीक है। तो वही रोहन ने मोहन से आश्चर्यचकित के स्वर में, मतलब थोड़ा अलग भाषा में पूछल के कि तुम अब कैसे अपना परिवार इतने अच्छे से चला लेते हो। मतलब मोहन जो है वो गुरु जी के छत्र छाया में रोले, तब गुरु जी के प्रभाव उनके ऊपर था। गुरु जी अच्छे ज्ञान देते थे उनको, मतलब गलत संगति में नहीं रहना है, शराब उराब नहीं पीना है। तो वही ये जो थे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, और रोहन जो थे वो आगे हम सब जानेंगे कि क्यों नीचे गिरा जा रहा था, मतलब गरीब बनते जा रहा था। वही ये आश्चर्यचकित के स्वर में पूछते हैं कि तुम कैसे अपना जिंदगी अच्छे से जी रहे हो, कैसे तुम्हारे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब रोहन पूछ रहे हैं मोहन से कि तुम अच्छे से जिंदगियों जी रहे हो, मतलब अच्छे से जिंदगी भी खा पी भी रहे हो, और अच्छे से बाल बुतरू मतलब बच्चा के अपने बच्चा बेटा बेटी को अच्छे कॉलेज स्कूल में भी पढ़ा ले रहे हो। हम दोनों मजदूर हैं, लेकिन हमारे रहन सहन और शिक्षा में इतना अंतर क्यों? रोहन बात करते करते रोने लगा। रोहन जो था ये सब बात बोलते बोलते मोहन के साथ रोने लगा। बोले हम दोनों मजदूर ही हैं, लेकिन हमारे रहन सहन और शिक्षा का व्यवस्था जो है वो हम सब में इतना अंतर कैसे है? तो मोहन बोला कि 15-20 वर्ष पहले, मतलब 15-20 साल के पहले हम तुमसे भी गरीब थे। मोहन जो था वो रोहन से काफी ज्यादा गरीब था एक समय में, 15-20 साल पहले। तुम धन दौलत बुद्धि ज्ञान सब में हमसे आगे थे। मतलब रोहन जो था वो मोहन से हर कुछ में आगे था, लेकिन आज फर्क इसलिए है, मोहन बोलता है कि आज फर्क इसलिए है कि हम छोटे पेड़ की छाया में हैं और तुम बड़े वृक्ष के छाया में हो। यहाँ पे बड़े वृक्ष और छोटे वृक्ष का अभिप्राय यह है कि तुम बड़े आदमी के संगत में हो और हम एक गुरु जी जैसे साधारण आदमी के संगत में हैं। फर्क यही है। तो रोहन जो था वो 3 पीढ़ियों से जमींदार के परिवार की सेवा करता आया था। मतलब रोहन जो था वो सिर्फ रोहन ही नहीं बल्कि उनके पिताजी उनके दादाजी 3 पीढ़ी से, मतलब इनके यहाँ सूरज नारायण जो थे इनके यहाँ काम करते आ रहे थे। मतलब इनके घर में नौकरी का काम करते आ रहे थे इन लोग। जब जमींदार रोहन से शराब मंगवाता, मतलब रोहन जानते हैं हम सब कि रोहन जो है वो जमींदार के यहाँ रहता था, उनका नौकरी करता था। तो जब जमींदार रोहन से शराब मंगवाता था तो उसे भी पीने के लिए 5 रुपये देता था। अगर यदि कोई राजा के पास कोई नौकरी करे तो तोर गाँवों से तब बेच के जाने था भी कि ओकर से नौकरी के बदले में अगर यदि कुछ मंगवेल के तब खुशी से 5 रुपया टिप्स के रूप में दे दल के कि जो तुम खा पी लियो। अगर यदि किसी को टिप्स के रूप में आप नहीं दीजिएगा और काम करवाइएगा तो आजकल कोई नहीं करना चाहता है। जब उसको भी खुश रखना पड़ेगा तभी आपका काम सुनेगा। इसलिए टिप्स के रूप में 5 रुपया देता था रोहन को पीने की, और 5 रुपया जो मिलता था उससे रोहन की जो पीने की खराब लत लग गई। मतलब 5 रुपया मिलता था तो इन्होंने शराब पीने की लत लगा लिए। ऐसा नहीं किए कि 5 रुपया अच्छे से रखते जाएं, इन्होंने शराब पीने का लत पकड़ लिया इनको। एक दिन रोहन को घर जाने के रास्ते में एक ताड़ी वाला मिला। एक दिन रोहन और मोहन घर जा रहे थे फिर से बाद में, तो एक ताड़ी वाला मिला। रोहन ने ताड़ी से अपनी प्यास बुझाई। जैसा कि हम सब जानते हैं बैसाख का महीना था तो मतलब प्यास लगी होगी, तो ताड़ी वाला मिला। तो ताड़ी वाला के पास रोहन ने ताड़ी पीकर प्यास बुझाई, और वहीं जो उनका दोस्त था मोहन, गोतिया भाई मोहन ने ताड़ी वाले से पानी मांगकर पी लिया। मतलब इनको खराब लत नहीं था जिसके कारण इन्होंने ताड़ी नहीं पिया,
इन्होंने पानी मंगा कर पी लिया, पानी मांगकर। वह पानी के पैसे भी दे रहे थे। कौन? मोहन ने पानी पिया, उसके बदले में उनको पैसा भी दे रहे थे, लेकिन ताड़ी वाले ने नहीं लिया। सोचने वाली बात है कि कोई पानी देगा तो इतना भी पानी की कमी नहीं है जो कि पानी का पैसा लेगा। पानी का पैसा नहीं लिया ताड़ी वाले ने। आगे रास्ते में साहूकार छगन साहू की दुकान थी। जैसे कि वही रास्ते में आगे छगन साहू के बारे में हम सब बोले, जो कि महाजन थे, इन्होंने मतलब दारू वगैरह भी बेचते थे। तो वहां उनका दुकान था थोड़ा सा आगे। बाहर में वह लेमचूस, बिस्कुट, दालमोट आदि बेचता था। मतलब जो शराब पीछे बेचता है, सब कोई पीछे बेचता था शराब, और आगे तरफ चॉकलेट टंगा हुआ रहता था। लेमचूस, लेमचूस मतलब चॉकलेट, टॉफी, और बिस्कुट, और दालमोट, दालमोट मतलब मिक्सचर आदि बेचता था आगे तरफ। लेकिन अंदर शराब और चखना की व्यवस्था थी। मतलब आगे दने बिस्कुट वगैरह, बीच में चखना मतलब पकौड़ी सिंगाड़ा, ठीक हो, और अंदर दने शराब वगैरह पीने की व्यवस्था थी वहां छगन साहब के दुकान में। मोहन सिर्फ पकौड़ी खाया। जब मोहन और रोहन दोनों गए, तब ऐसा नहीं है कि अगर यदि दो साथी जाएंगे तो एक पी लेगा और खा लेगा, दोनों को कुछ तो खाना पड़ेगा। तो उसी तरह से मोहन जो था वो सिर्फ पकौड़ी खाया, लेकिन रोहन शराब का आनंद लिया। मतलब रोहन जो था वो गलत आदत में था, शराब पीने का आदत था, तो उन्होंने शराब पिया, शराब का आनंद लिया। छगन साहब मोहन से पैसे नहीं लेना चाहता था। मतलब जो मोहन जो पकौड़ी खाया उसका पैसा छगन साहब नहीं लेना चाहता था। क्यों नहीं लेना चाहता था? देखिए, फिर भी मोहन ने जबरदस्ती पैसे दे दिए। मोहन जो था वो किसी के फ्री फंड में नहीं खाना चाहता था, क्योंकि मोहन जानता था, क्या जानता था, कि छगन के नए लोगों को लालची देने की चालाकी को समझता था। मतलब छगन जो था, वो दुकानदार जो था, वो बहुत तेज दरार था। मतलब किसी को लालची देकर और शराब पीने का लत लगवाता, फिर बाद में वो खुद पीने के लिए आता। अगर यदि ध्यान रख, कोई भी केकरो भी नीचे गिराना हो, चाहे ककरो भी शराब पियावे के आदत लगाना हो, तब फ्री में तोरा 2-4 दिन खर्चा करना पड़ेगा। 2-4 दिन खर्चा के बाद इसको लत लग जाएगा। उसके बाद इसको खुद बेचैन लगेगा, नहीं पिएगा तो मतलब खुद परेशान लगेगा, खुद तुमको भी पिलाएगा, अपनों भी पिएगा। उसी तरह से ही छगन साहब का चालाकी को समझ रहे थे कौन? मोहन। इसलिए उनको पैसा नहीं लेना चाहता था उनसे, लेकिन फिर भी उनको वो पैसा दे दिए। हाँ, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, जिसके कारण हम एक बार में वीडियो नहीं शूट कर पाते हैं। हमको वीडियो रोकने की जरूरत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब लिखा रहेगा तभी आप लोगों को हम समझा पाएंगे और अच्छे से आप लोगों को देखने से समझ में आएगा। और अगर यदि यहाँ पे लिखा ही नहीं रहेगा, अगर यदि हम पुस्तक खोल के या अपने मन से अगर यदि कहानी सुना देंगे, तो वो कहानी उतना काम नहीं करेगा जितना यहाँ पे लिख के समझाने से काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखने से कौन कौन मतलब ऐसा शब्द है जिनको समझाने की जरूरत पड़ती है, वो सब हमको पता चलता है और हम उसको समझाने की कोशिश भी करते हैं। और अगर यदि यहाँ नहीं लिखा रहेगा तो वो चीज़ हम नहीं समझा पाएंगे। इसलिए हमको थोड़ा वीडियो रोक के और बनाना पड़ता है। चलिए हम खैर इसमें थोड़ा बहुत हमको प्रॉब्लम है, आप सबको तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम वीडियो एक में लिंक कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। जैसा कि हम सब आगे बात किए कि मोहन जो था वो छगन साहब का काम को मतलब उनका जो फुसला के खिलाने पिलाने का जो दिमाग था उसको वो समझता था। कौन? मोहन। इसलिए उन्होंने उनको जबरदस्ती पैसा दे दिए। 1 माह बाद फिर दोनों की मुलाकात हुई। किनका किनका मुलाकात हुई? तो रोहन और मोहन का।
रोहन मोहन की उन्नति का रहस्य समझ चुका था। मतलब रोहन जो था वो समझ चुका था कि मोहन कैसे आगे बढ़ रहा है, मतलब कैसे वो अच्छे तरीके से जीवन यापन कर रहा है। उसने मोहन से इसलिए, जब वो समझ चुका था इसलिए उसने मतलब रोहन जो था वो मोहन से गुरु जी से मिलवाने का अनुरोध किया उनसे, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये गुरु जी के छत्र छाया में है इसलिए आगे की ओर बढ़ रहा है, और हम शराब पीने की लत में है इसलिए हम नीचे थोड़ा गिरते जा रहे हैं। इसलिए इन्होंने गुरु जी से मिलवाने का अनुरोध किया। गुरु जी ने मोहन से शराब त्याग का गुरु दक्षिणा मांगा। मतलब ये दोनों गुरु जी के पास पहुंच चुके हैं। कहानी थोड़ी और विस्तृत है लेकिन उसको सारांश हम बताने की कोशिश किए हैं। खैर कोई बात नहीं, इतना ही अगर यदि आप सब समझ जाएंगे तो प्रश्न छूटने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए दोस्तों जो समझा रहे हैं उतना ही समझिए, और आगे थोड़ा है उसको भी बता ही देते हैं कि इन लोग दोनों गुरु जी के यहाँ पहुंच चुके हैं, और गुरु जी के यहाँ कभी भी रोहन नहीं जाते थे, इसलिए थोड़ा गुरु जी भी उनसे मस्ती किए, मजाक किए कि क्या रोहन आज तुम शराब वगैरह लेके आए हो क्या, ये सब मजाक किए। तो वही, और जब वहां पहुंचे तो वो गुरु दक्षिणा लेने के लिए गए थे, मतलब गुरु का जो ज्ञान था उसको लेने के लिए गए थे। कौन? रोहन और मोहन। तो वही रोहन से गुरु दक्षिणा के रूप में मजाक में उन्होंने बोले कि गुरु दक्षिणा लगता है। हम सब भी जानते हैं कि कहीं भी अगर यदि कोई ज्ञानी महात्मा के पास जाते हैं गुरु मतलब ज्ञान लेने के लिए, तो उन्होंने कुछ दक्षिणा के रूप में उनको देना पड़ता है। तो उसी तरह से गुरु जी भी उनको कहे कि कुछ भी ज्ञान लेने के लिए गुरु दक्षिणा देना पड़ता है। उनको गुरु दक्षिणा देने के जगह में उनको ये गुरु दक्षिणा उनसे मांग लिया गया शिक्षक के द्वारा रोहन से, कि तुम रोहन से मतलब शराब त्याग करने की गुरु दक्षिणा मांग लिए। कौन? गुरु जी ने। मतलब शराब तुम त्याग दो वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा हो जाएगा, ऐसा कहे कौन? गुरु जी ने। गुरु जी ने कहा कि अगर ऐसा तुम कर सकते हो तभी तुम्हें शिक्षा देंगे। सोचने वाली बात है। हम सब भी जानते हैं कि अगर यदि किसी का कोई मेरे शिक्षक हैं और अगर यदि हम उनके साथ पढ़ते हैं और सब कोई जानते हैं, और अगर यदि हम कुछ गलत कर बैठे तो मेरे साथ साथ में शिक्षक का भी नाम खराब होगा। इसलिए शिक्षक ने इनको बोले कि अगर यदि तुम शराब को त्याग सकते हो तभी तुमको हम शिक्षा देंगे, नहीं तो अपना नाम क्यों खराब करें। गुरु जी ने रोहन को, उसके बाद गुरु जी ने रोहन को जीवन परिवर्तन का गुरु मतलब जो गुरु ज्ञान था वो दे दिया। रोहन 6 महीने साल भर बाद मिलकर सफलता विफलता की कहानी सुनाने का वादा किया। रोहन जो था उनको जीवन परिवर्तन का गुरु मंत्र मिल गया था। तो रोहन उनसे गुरु जी से वादा किए कि अब हम 6 महीने साल भर के बाद आपसे मिलेंगे और हम सफल हुए, मतलब शराब पीने के लिए छोड़ पाए या नहीं छोड़ पाए वो बातें आपको सुनाएंगे। गुरु जी को प्रणाम कर रोहन और मोहन दोनों अपने अपने घर चले गए। हम सब भी कभी भी गुरु जी से मिलते हैं या मिलने जाते हैं तो उनसे अलविदा कहते वक्त थोड़ा प्रणाम करते हैं। तो वही इन दोनों ने उनको प्रणाम किए और अपने अपने घर चले गए। यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि हम आप लोगों को कहानी समझा पाए होंगे अच्छे तरीके से, और आगे की वीडियो में हम सब पढ़ेंगे बोनेकलोर, जो कि बोनेकलोर का भी मतलब हम शॉर्ट में समझा दिए हैं कि जंगल का आंसू होता है इसका मतलब, और हम कैसे जियब ये भी एक महिला की दर्द का मतलब इस कहानी में सुनाया गया है। इसके पति जो होते हैं वो शराबी होते हैं और वो शराब पी कर मर जाते हैं। वही वो महिला बोलती है कि मैं कैसे जीऊंगी। जिस तरह से आप लोग को भी अगर यदि कहीं भी धोखा मिला होगा तो आप लोग भी गाना सुनते होंगे। कौन गाना? तो सुन ही लीजिए। कैसे भूलबो धनी प्यार के दिनमा, दिल से तोर याद न जाए रे गोरी, दिल से तोर याद न जाए। तो वही उसी तरह से ये महिला भी इस कहानी में हम कैसे जियब
मैं कैसे जीऊंगी इस बात को बोलती है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।